First of all, this topic is a bit different from what you people have been doing so far. So it basically takes you to a new journey, and I should thank the organizers for including this important topic or important area, sericulture as a startup, because NEP के अंदर जो हम लोग पढ़ाने वाले हैं, that's a skill enhancement course. So स्किल एनहांसमेंट कोर्स को अगर हम लोग लेके चलते हैं तो वी कैन सी टू एस्पेक्ट्स एसोसिएटेड विद द स्किल एनहांसमेंट कोर्स. एक एस्पेक्ट दैट वी वांट टू प्रोड्यूस अ टेक्निकल मैन पावर टू डील विद सेरिकल्चर, राइट. और दूसरा एक एस्पेक्ट, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो सेरिकल्चर से रिलेटेड इस फील्ड से या एससीसी से रिलेटेड हमारा हो सकता है, बिकॉज इन टुडेज टाइम द स्टार्टअप इज अ वेरी बज़वर्ड दीज डेज. सो can we motivate our students technologically and otherwise so that they can take this as a independent profession in the form of the startup? So that is the second aspect which is basically associated. और सबसे अच्छी बात जो स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज को अगर हम लेके चलें, एनईपी के अंदर लेके चलें, एंड दैट्स व्हाई इट विल सूट द स्टार्टअप कल्चर इज कि we can have students from different background. आप देखते हैं स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज आर द पूल ऑफ पेपर्स जिसके अंदर इट्स नॉट नेसेसरली कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का बच्चा ही आ सकता है. एनी स्टूडेंट कैन टेक अप दी स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज एंड दैट इज व्हाट द स्टार्टअप जर्नी इज ऑल अबाउट. तो आप देख रहे हो कि एफडीपी ऑन सेरिकल्चर, एक इलेक्ट्रॉनिक्स का आदमी खड़ा हुआ है यहाँ पर. व्हाट द इलेक्ट्रॉनिक्स पर्सन इज डूइंग हियर. तो ये जो स्टार्टअप की दुनिया है ये इसीलिए पिक्यूलियर और विशेष दुनिया है. कौन किसके साथ खड़ा हुआ है और क्या काम कर रहा है किसी को नहीं पता. सो यही स्टार्टअप है दैट हैज ब्रॉट मी हियर. सो दो आई बिलोंग टू डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, बट presently I am director and chairman of ANDC Instart Foundation. So this is a business incubator which is funded by government of NCT of Delhi. और I think we are one of the two colleges in the whole university that has this business incubator, and we can very proudly say that we have around 16 companies being incubated in this business incubator. Companies कह रहा हूं मैं, these are not the projects I am talking about. 16 independent companies are being incubated, and the revenue generation from those companies have crossed 40 crore rupees. 40 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू उन कंपनीज ने जनरेट किया है. एंड यू विल सी सेरिकल्चर की दुनिया में क्या हो रहा है. बट एक 2020 का पास आउट बच्चा, इफ ही इज रनिंग अ कंपनी विच चर्न्स आउट मोर देन 2-3 करोड़ पर मंथ, सो ये दुनिया अपने आप में अलग है. और आप इस दुनिया में जो मतलब ये बच्चे हमारे पढ़ने आने वाले हैं, यू कैन मेक अ डिफरेंस इन देयर लाइव्स एज मेंटोर्स. आप अपनी कंपनी शायद चलाने की क्षमता नहीं रखते होंगे, या वो बेंट ऑफ माइंड नहीं है, या एज फैक्टर हमारा शायद, वैसे एज फैक्टर इसमें कोई मायने नहीं रखता, दैट हैज कम इनटू प्ले. बट यू कैन डेफिनेटली मेंटर एंड मोटिवेट द स्टूडेंट्स टू टेक अप the entrepreneurship in this particular area, and you can motivate them to have their startup. क्योंकि आपके पास all domains के बच्चे आने का प्रोविजन है. तो हो सकता है सेरिकल्चर दो कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बच्चा ना पढ़े, बट यू नेवर नो. और क्योंकि आपके पास एक पूल ऑफ स्टूडेंट्स है तो उनको आप कोलैबोरेट करा सकते हो to take up those things. So I'd like to show you some examples. So this ANDC Instart Foundation जो कंपनी है, means we are open to the whole University of Delhi. तो आपके कॉलेज के अंदर कोई बडिंग आइडियाज को लेके बच्चे कुछ करना चाहते हो, so this is a professional company. बहुत बार होता है कि आप कॉलेजेस में सुनते हो कि भाई हमने इंक्यूबेटर खोल लिया, बच्चों ने कोई छोटी सी चीज बनाई. दिस वर्क्स इन अ डिफरेंट डोमेन. तो बच्चों के कोई आइडियाज हैं, वो उसको इंक्यूबेट करना चाहते हैं, उसको टेस्ट करना चाहते हैं, आगे ले जाना चाहते हैं. तो दिस इज अ प्लेटफॉर्म दैट यू हैव, एंड वी आर इन प्रोसेस ऑफ रनिंग मैनी प्रोग्राम्स, सो दैट विल बी शेयरिंग विद डिफरेंट कॉलेजेस लेटर ऑन. तो दैट इज देयर. सो नाउ गोइंग ऑन टू दिस सेरिकल्चर वर्ल्ड. तो
बहुत सारी बातें मैं पीछे बैठ के सुन रहा था और ऑर्गेनाइजर्स ने मुझे चांस दिया, तो मुझे भी पिछले 10 दिन में सेरिकल्चर को पढ़ने और जानने का मौका मिला। ठीक है, 12वीं के अंदर मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट था, बट नाउ दोज डेज की सेरिकल्चर को समझे तो सही भाई, स्टार्टअप हम समझते हैं, अपने इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेन को हम समझते हैं, उससे रिलेटेड स्टार्टअप्स को समझते हैं, सेरिकल्चर में क्या किया जा सकता है। तो यू कुड सी, डॉक्टर साहब इससे पहले बात कर रहे थे, यू कुड सी इन दीज, यही है ना संजय, you could see the reeling process which is going on here, right? उसी तरह से कोकून से रीलिंग आप देख सकते हैं, ये कोकून्स आप देख सकते हो, और यहां पर आप देख रहे हो कुछ यंग चेहरे। So they are the flag bearers of one of the India's first agri-tech startup that's called as रेशा मंडी। तो उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। सो दैट कंपनी वाज, यू कैन से, एस्टैब्लिश्ड एज अर्ली एज 2018, एंड यू कुड, स्टार्टअप में एक हम टर्म यूज करते हैं वैल्यूएशन। आप लोग सारे वो थिंक टैंक, क्या आता है वो प्रोग्राम, शार्क टैंक प्रोग्राम देखते होगे कि भैया वो 10% इक्विटी, यार इसका वैल्यूएशन तो 10% इक्विटी 1 करोड़ रुपए, तो यार इस कंपनी का वैल्यूएशन तो 100 करोड़ रुपए हो गया जो है। तो विद इन द स्पैन ऑफ 5 years ऑफ स्टार्टिंग 2018, दे हैव अ वैल्यूएशन ऑफ अराउंड 1600 करोड़ रुपीस, राइट, 1600 करोड़ इस कंपनी का 5 साल में। ठीक है, तो हाउ दे हैव डन इट, उसकी जर्नी को थोड़ा सा समझेंगे, देखेंगे क्या है। सो ये तो एक रोजी पार्ट ऑफ द पिक्चर है। सैड पार्ट ऑफ द पिक्चर इज नॉट दैट एवरी स्टार्टअप इज अ सक्सेस। सो हम अपने सर्कल्स में मान के चलते हैं कि अगर 10% स्टार्टअप्स भी हमारी सक्सीड कर जाएं, आवर जॉब इज डन। तो दैट इज देयर। और इंडिया को अगर आप लोग लेके चलें इन द innovation and startup ladder, India stands 3rd in the world. That's quite an achievement, क्योंकि हमारी जो डेमोग्राफी है, सरकार सबको जॉब दे नहीं सकती, प्राइवेट सेक्टर ठीक है, it has its own limitations, so let's convert the job seekers into job providers. So that is what, और जैसा मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था ANDC Instart Foundation के स्टार्टअप्स का, सो दोज स्टार्टअप्स हैव जनरेटेड मोर देन 200 जॉब्स। जो बच्चे आज खुद जॉब ढूंढने वाले होते, उन्होंने 200 जॉब्स प्रोड्यूस कर दिए बाकी लोगों के लिए। सो दे आर हैविंग एम्प्लॉइज, मोर देन 200 एम्प्लॉइज विद देम हु आर वर्किंग विद देम। सो एक कहानी के साथ शुरुआत करते हैं, एक छोटी सी कहानी के साथ शुरुआत करते हैं। सो यू कुड सी हियर, एक नाम देख रहे हैं आप, केंटा यामातो, Kaiko and Kyushu. So I'm talking something about the Japanese thing जो है। तो ये Kenta Zomato जो है, ये तो one entity who is the founder of this company called as Kaiko. So Kaiko, K-I-C-O कंपनी का नाम है, but if I say K-I-K-O, किसी को पता है? काइको सुना है किसी ने? जापानीज काइको, सो दैट, वो सुना होगा ना, काहेको, काइको नहीं, काहेको। सो दिस काइको, K-I-K-O, stands for silkworm. All right. So he is the founder of this company called as Kaiko, and this company originated from one university called as the Kyushu University in Japan. Kyushu is a place, so that university is there. That's the Kyushu University in Japan. तो अगर इनकी कैंता की अगर हम जर्नी को लेके चलें, तो लाइक एनी ग्रेजुएट, सो एक जापान की यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद भैया एक नौकरी मिल गई, शिप मेकिंग की कंपनी थी, उसमें नौकरी मिल गई। करते रहे 15 साल तक नौकरी जो है, करते रहे, लगा यार फिर बोर हो गए, अब तो जो है अब कुछ अपना शुरू करना है हमारे को। ठीक है, मतलब एक जनरल ट्रेंड होता है, ई कॉमर्स की एक कंपनी शुरू कर ली जो है। ई कॉमर्स की कंपनी में इंटरनेट से रिलेटेड सामान बेचते थे और बाकी सामान बेचते थे जो है। करा 2-3 साल जो है, मेहनत बहुत थी बट प्रॉफिट नहीं था कोई जो है। तो लगता है यार चलो अब लौट चलें।
फिर से नौकरी की तरफ चल पड़ते हैं जो है, ठीक है। मतलब ड्यूरिंग दिस टाइम ही सॉ वन एडवर्टीजमेंट कि कायोशू यूनिवर्सिटी वाज ऑफरिंग अ पार्ट टाइम एमबीए। तो उस एमबीए की क्लासेस इवनिंग क्लासेस होती थी, सैटरडे संडे को होती थी। तो उसने सोचा चलो यार, और कुछ स्टार्टअप से रिलेटेड कुछ चीजें वो करना चाहते थे यूनिवर्सिटी के अंदर। तो उसने सोचा चलो खाली बैठे हैं, शाम को खाली होते हैं, सैटरडे संडे है, ज्वाइन कर लेते हैं इसको जो है। तो देयर देन ही वेंट एंड जॉइंड दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। और उस यूनिवर्सिटी में जाके ही हैड इंटरेक्शन विद 2 प्रोफेसर्स हु वर वर्किंग ऑन यू कैन से द सिल्कवॉर्म प्रोटीन। सिल्कवॉर्म से जो हम प्रोटीन निकालते हैं तो उसके ऊपर वो कुछ काम कर रहे थे। तो दे हैव सम डिस्कशन, नेगोशिएशन टेकिंग प्लेस, एंड फ्रॉम देयर दिस कंपनी केम दैट्स कॉल्ड एज कायोको, राइट। सो ये एग्जांपल मेरा देने का मेन पर्पस ये था कि यू ऑल आर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स। तो आप किसी तरह की रिसर्च में इन्वॉल्व हैं रिलेटेड टू सेरिकल्चर फॉर एग्जांपल। तो सेरिकल्चर तो आज का हमारा एक थीम है, but you people may be involved with the research in other areas also. So that is where you can come and contribute कि आप जो रिसर्च कर रहे हो वो रिसर्च कागजों में ना रह जाए। बिकॉज कंट्री इस टाइम जिस हिसाब से ग्रो करना चाहती है, या यंग पॉपुलेशन की हमारी जो डिमांड है, वो डिमांड ये है कि एवरीथिंग नाउ हैज बिकम मींस हैज बीन कन्वर्टेड जस्ट फ्रॉम द रिसर्च पेपर अदर देन द प्रोफेसरशिप इनटू प्रोडक्ट्स। We want things to be in the product form. प्रोफेसर बनने के लिए यहाँ रिसर्च पेपर चाहिए, बट अदरवाइज एवरीथिंग इज बिकमिंग प्रोडक्ट ओरिएंटेड। और यहीं पर स्टार्टअप का रोल आता है, और एज मेंटोर जो है हम अपनी रिसर्च को कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू द स्टूडेंट्स दैट वी हैव into something which is beneficial to the society in the form of the product. तो इस चीज की कोशिश आप लोग हमेशा जारी रखें। और इन लोगों ने दे मेड अ स्मॉल बैच ऑफ इनोवेटिव प्रोटीन। बायोलॉजी आप लोग मेरे से ज्यादा जानते हैं, सेरिकल्चर को में कुछ टेक्निकल चीजें मैं गलत बोल जाऊं तो मुझे माफ करिएगा, उसके लिए जो है यू कैन करेक्ट मी इन बिटवीन। सो दे हैव मेड एन इनोवेटिव प्रोटीन। सो सम आई थिंक some virus को यूज करके with the silkworm they have made some protein। तो silkworm को इन्होंने in a type of protein convert कर दिया which can be used in you can say bio research के अंदर, medicine and even during the corona virus time। तो ये भी 2018 के लगभग की कंपनी है। तो that is where your role will come into teaching of this particular paper कि आप अपनी learnings को students तक किस तरीके से इस तरह से पहुंचाएं कि they you can say they can convert all those things into reality. So this is the outline of my talk. So इसके ऊपर हम लोग अपना डिस्कशन करेंगे। तो ये 4 पेपर्स आप लोगों के हैं which are your skill enhancement courses, and I think they are quite elaborately distributed as far as I could understand that they first of all cover the most important part of the silk journey, that's the mulberry silkworm, and later on moving on to the applications of sericulture in therapeutic and cosmetic industry. So from where you could think of having some sort of startups. I don't know whether you have seen this type of slide earlier also, so but I am going to present a different perspective which is associated with this slide. So this is the status of the Indian sericulture industry at present. तो सबसे ऊपर आप देख रहे हैं raw silk production is around 36,000 metric tons. मेरे से पहले सर जो थे वो भी इस बात को बोल के गए, and all of you correctly answered कि इंडिया में हमारे पास मेनली 4 तरह का सिल्क होता है, राइट। 5 में टसर सिल्क को शायद ओक सिल्क एंड वो मेरी अगली स्लाइड्स में कुछ आएगा जो है, मतलब वो आप फर्दर डिवीजन कर सकते हो, बट प्राइमरीली अगर हम 4 उसके अंदर लेके चलते हैं, दैट्स योर मलबरी सिल्क, टसर सिल्क, एरी एंड मूगा। ठीक है, ये 4 सिल्क हैं। तो डू यू हैव एन आइडिया कि जो हमारा 36,000 मेट्रिक टन का प्रोडक्शन है, मलबरी सिल्क किसमें कितना परसेंट है? अराउंड 70%। और सबसे कम
सबसे कम So Muga is less than 1%. तो मलबरी जो है हमारा, दैट्स द प्राइम सिल्क दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड. तो जो सारी चीजें हमारी मूव अराउंड करती हैं वो मलबरी सिल्क के अराउंड मूव ऑन करती हैं. तो that is one part. And then secondly, this industry is very much human resource और labor intensive है. So employment is around 1 crore के लगभग हमारे यहाँ employment है. Size of the industry is around 30,000 crores, right? So ये data मेरे पास 19-20 का है, उसके बाद कुछ और ग्रो हुई हो तो so somewhere around 30,000 crores. Credit flow, you understand this term credit flow? क्रेडिट फ्लो. क्रेडिट फ्लो का मतलब होता है कि किसी इंडस्ट्री का अगर क्रेडिट फ्लो ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, कोई उसमें उधार देने के लिए तैयार है. मतलब उसके इंटरेस्ट रेट जो होंगे वो कम होंगे, आपको क्रेडिट लेने की फॉर्मेलिटीज जो होंगी वो कम होंगी. सो जिस चीज का क्रेडिट फ्लो जितना ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि वो इंडस्ट्री में मतलब पैसा लग सकता है और आराम से निकल सकता है. एक्सपोर्ट अर्निंग्स यू कुड सी इज अराउंड 2100 करोड़ रुपीस एंड रॉ सिल्क इंपोर्ट्स इज अराउंड 1200 करोड़ रुपए. तो ये सारी टर्म इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, सेरिकल्चर इंडस्ट्री को बताती है, बट फ्रॉम द स्टार्टअप पॉइंट ऑफ व्यू इट प्रेजेंट्स लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर अस. सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम रॉ सिल्क प्रोडक्शन को लेके चलते हैं कि आज हमारे पास 36,000 मेट्रिक टन है एंड आवर डिमांड इज मोर, सो कैन वी डिवाइज सम थिंग्स बाय विच वी कैन एनहांस आवर रॉ सिल्क प्रोडक्शन. So that is one part of it. Employment है because this is highly an unorganized sector. और आप देखते हो most of the जो startups होती हैं they are into making up of apps. So can we convert this unorganized sector into some sort of organized sector? मान लीजिए मैं सिल्कवॉर्म से रिलेटेड इंडस्ट्री चलाता हूं और मेरे को मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, तो मैं कहां ढूंढूं? तो अगर मेरे पास कोई इस तरह की यूटिलिटी बनी हुई है जिसके थ्रू आई कैन हायर द मैन पावर, राइट. अब इसमें आप ऐड निकालोगे तो कुछ नहीं होने वाला ना अखबार में कि भैया कौन अप्लाई करने वाला है. तो अगर जो लेबर है वो एक ऐप पर रजिस्टर्ड हो हमारे पास जो है, और लेबर को जो रेट्स मिलने चाहिए वो रेट्स उनको मिल पाते हैं, तो that app can basically help us in getting the labor which is required for the industry, because this is a labor intensive industry. So एक एवेन्यू हमारे पास वहां खुल जाता है. Then size of the industry, because startup की हम जब बात करते हैं और शार्क टैंक में भी आप देखते होंगे कितने का मार्केट है. पहला सवाल क्या होता है कि जो प्रोडक्ट बना के आ रहे हो कितने का मार्केट है. 100, 200, 500, 1000 करोड़ का, तो दरवाजा सामने निकल जाओ बाहर, यहां से कोई जरूरत नहीं है. So it's quite an intensive market. 30,000 crores is not a small amount. So 30,000 crore ka, so there is a potential in this market to have startups. The only thing is that we have to recognize what we intend to do and we want to implement that particular part. Credit flow, so credit कम है इसके अंदर जो है, तो there are opportunities where you can fund. अगर आप तरीके से चलें तो जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज इसके अंदर काम करने वाली है, स्टार्टिंग फ्रॉम द फार्मर, स्टार्टिंग फ्रॉम द रीलर, स्टार्टिंग फ्रॉम द वीवर टू द मिल टू द रिटेलर, तो इसमें स्कोप है आपको लोन देने का. लोन दोगे तो पैसा उसी से कमाओगे. भाई स्टार्टअप कोई वो धर्मशाला तो है नहीं या गुरुद्वारा तो है नहीं कि भैया देने का काम है. इट्स ए बिजनेस, देना भी है और लेना भी है इन एन ऑप्टिमाइज्ड वे. सो दैट इज देयर. एक्सपोर्ट अर्निंग्स हमारी जो है 2100 करोड़ है. सो अगर हमारा इतना, वी आर द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड दैट प्रोड्यूसेस सिल्क, तो कैन वी एनहांस आवर एक्सपोर्ट्स. सो अनदर अपॉर्चुनिटी फॉर एनी स्टार्टअप की अगर इंडियन सिल्क को सिल्क फॉर्म में ना देके प्रोडक्ट फॉर्म में बाहर भेजना चाहे या इन द सिल्क फॉर्म ही, इन द यार्न फॉर्म ही भेजना चाहे, तो another opportunity that is there. And then the raw silk imports, country wants to be आत्मनिर्भर. So जो अच्छी क्वालिटी का सिल्क है, most of the time we import it from China, right? So can we reduce on to this raw silk imports? So this is another opportunity that we can look into.
कि इस एरिया के अंदर क्या हम कोई स्टार्टअप अपना बना के लेके चल सकते हैं. सो all these figures basically indicate the opportunities that I can look into in form of having some startup in the sericulture domain. So startup तो हम बहुत बार सुनते हैं, but what exactly is a startup and what is a startup cycle? तो ये कुछ मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है. तो सबसे पहले किसी भी स्टार्टअप को शुरू करने से पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द आइडिया. तो अगर आपका आइडिया इनोवेशन जो है इज समथिंग दैट एड्रेसेस द नीड ऑफ द सोसाइटी, तो वो सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो आप देख सकते हो सबसे पहले लिव इन द फ्यूचर अहेड ऑफ योर टाइम. सो यू हैव टू थिंक कि क्या प्रेजेंट रिक्वायरमेंट है या क्या एक आने वाली रिक्वायरमेंट है. सो बेस्ड ऑन दैट आज हम सेरिकल्चर की बात कर रहे हैं, तो सेरिकल्चर एरिया के अंदर जो है व्हाट आर द लूप होल्स दैट वी कैन प्लग इन, सो दैट आइडिया, उस आइडिया को मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं. सो फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द आइडिया दैट यू हैव, एंड देन यू हैव टू मेक अ प्रोटोटाइप फ्रॉम दैट आइडिया. मान लीजिए किसी चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए मेरे को एक ऐप बनाना है, तो ऐप तो बनाना है ना, तो एक प्रोटोटाइप तो बनाना पड़ेगा. व्हील चेयर, मान लीजिए मैं एक माइंड कंट्रोल, ब्रेन कंट्रोल व्हील चेयर बनाना चाहता हूं, तो व्हील चेयर तो बनानी पड़ेगी ना, तभी तो उसके ऊपर किसी को बिठाऊंगा और चलाऊंगा कि भाई चलती है कि नहीं चलती है. सो द नेक्स्ट पार्ट इज दैट इज यू हैव टू मेक अ प्रोटोटाइप, एंड जो उसके यूजर्स हैं, सो वन सैंपल ऑफ पीपल यू हैव टू शो दैट पर्टिकुलर प्रोटोटाइप कि भाई ये प्रोटोटाइप तुम्हारे मतलब का है कि नहीं है, काम करता है, तुम्हारे हिसाब से नहीं करता, कुछ कमियां हैं तो वो कमियां बताओ जो है. तो उन कमियों को पहचान के यू विल इटरेट ऑन द प्रोटोटाइप एंड यू विल इंप्रूव द फंक्शनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोटोटाइप. एंड देन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज द co-founder or the team, right? So this team a bit can be there in the beginning कि जब आप प्रोटोटाइप बना रहे हो उसके साथ भी, और you can have some co-founders that are joining you, so that is there. तो that becomes your startup team. और उसके बाद आप क्या करते हो, you make or convert that into a form of the company, मतलब उसको आप कंपनी की फॉर्म में रजिस्टर करते हो, रजिस्टर your thing, and then जो भी आप लेके चल रहे हो उसकी पार्टनरशिप इक्विटी डिवाइड करनी पड़ेगी ना. एक पार्टनर है, दो पार्टनर है, तीन पार्टनर है, भैया मैं सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला हूं, मैं 60 रखूंगा, तू 20 रखेगा और अगला 20 रखेगा जो है. सो दैट इक्विटी डिवीजन इज देयर, एंड देन यू हैव टू लुक फॉर बिल्डिंग एंड बिल्ड वर्जन 1 एट द सेम टाइम. सो अब क्या है, अगर आप ही इतने सेठ होते तो सब कुछ खुद ही कर लेते अपने बिजनेस का, बट यू हैव योर ओन लिमिटेशंस. आपके पास आइडिया है, टेक्निकल कैपेबिलिटीज हैं, बट पैसा नहीं है, तो आपको क्या चाहिए, यू रिक्वायर फंडिंग, राइट. सो फंडिंग भी हमारे पास अलग अलग तरीके की होती है. जब आप प्रोटोटाइप बना रहे होते या कुछ बना रहे होते हो, तो वी हैव वन फंडिंग दैट्स कॉल्ड एज द सीड फंडिंग. तो वो सीड फंडिंग चाहिए. सीड फंडिंग बनने के बाद प्रोटोटाइप बन गया, कर गया, फिर उसको और बढ़ाने के लिए और फंडिंग चाहिए. सो द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव इज दैट इज यू हैव टू लुक फॉर द फंडिंग to improve that particular product, और उसको बनाने के बाद then you launch it in a formal way, और then you need to see कि जो आपने प्रोडक्ट बनाया वो उसकी ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है. So this is some basic data that we have given. मतलब these numbers may be varying, but at the end of the day if the growth is taking place in that particular area means आप अपने करेक्ट पाथ के ऊपर हो. अगर कोई आपको ज्वाइन करता है फिर चला जाता है, इट मींस देयर आर सम लूप होल्स इन योर प्रोटोटाइप, सो यू हैव टू वर्क ऑन दिट. सो इसको आपको इटरेशन में डालना पड़ता है. तो दिस इज व्हाट यू हैव इन जनरल एज द स्टार्टअप साइकिल. सो फर्स्ट स्टेज के ऊपर आइडिया एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एंड देन उस आइडिया को नर्चर करने के लिए आपकी टीम, मेंटरिंग, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड दैट इज वेयर योर रोल विल कम. बिकॉज एज अ टीचर यू कैन बी मेंटर. और आप एक कंपनी बना देते हो तो हमारे पास यूनिवर्सिटी में इवन प्रोविजन है कि उस कंपनी को आप एज कंसल्टेंट ज्वाइन कर सकते हो, राइट. यू कैन ज्वाइन दैट कंपनी एज अ कंसल्टेंट. और कंसल्टेंसी में क्या होता है कि 25% पैसा कॉलेज को देना होता है जहां पर आप एम्प्लॉई हो,
75% पैसा जो है, मान लीजिए आपने एज कंसल्टेंट ज्वाइन किया 1 लाख रुपए पर महीने के बेसिस पे एक कंपनी जिसको आपने नर्चर किया था, 25,000 रुपए कॉलेज को दो, 75,000 रुपए आपके अपने हैं, राइट. सो दैट दो सॉर्ट ऑफ मोडालिटीज आर देयर विद यू. सो जब भी हम किसी स्टार्टअप को लेके चलते हैं तो देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट वी नीड टू कंसीडर. और जब भी ये स्टार्टअप फंडिंग के लिए जाते हैं, सीड फंडिंग के लिए जाते हैं या किसी चीज के लिए जाते हैं, दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस दैट आर लुक्ड इनटू. फर्स्ट इज द साउंडनेस ऑफ द आइडिया, कि जो आप आइडिया ले रहे हो, एक होता है ना कि एक टेबल टॉप कोई चीज बना के रख दी बट उसकी बिजनेस यूटिलिटी कोई नहीं है. सो स्टार्टअप में इनोवेशन इज वन पार्ट, द बिजनेस मॉडल इज अनदर पार्ट. जब तक उस चीज के साथ बिजनेस एसोसिएट नहीं होगा, देयर इज नो मीनिंग ऑफ स्टार्टअप. तो बहुत सारा काम करते हैं ना हम अपने रिसर्च पेपर में, वो रिसर्च पेपर में ही रह जाता है जो है. सो इफ वी हैव टू गो बियॉन्ड दैट, तो जो हम आइडिया लेके चल रहे हैं, आइडिया को इंप्लीमेंट करना है, बट उसके साथ साथ बिजनेस मॉडल भी साथ में होना चाहिए, दैट we are able to churn out money out of this particular idea. So that is what you called as the soundness of the idea. कि जो हम कह रहे थे कि मार्केट साइज, अब आपने एक प्रोडक्ट बनाया भैया, वो रिक्वायरमेंट ही 500 लोगों की है, उसका मार्केट साइज क्या होगा, वो कितना ग्रो करेगा जो है. सो यू हैव टू लुक एट ऑल दोज एस्पेक्ट्स, किस प्रेजेंट चैलेंज को या प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहा है. So ये सारी की सारी चीजें that you have to look into what you call as the soundness of the idea. Then prototype readiness, that is अब आपने एक चीज प्रोजेक्ट तो कर दी भाई, वो बनेगी नहीं बनेगी, तो किसी के पास आप सीड फंडिंग लेने जाते हो कि भाई मेरे स्टार्टअप के अंदर जो है एज सीड फंड प्रोटोटाइप डेवलप करने के लिए आप मुझे 10 लाख रुपए दे दो, वो कहेगा भाई कुछ बनाया तूने. तो prototype readiness means some sort of thing have you made ready to be shown कि भाई मैंने ये ऐप बनाई है, इसको मैं आगे और डेवलप करने वाला हूं. तो that is what you have as the second part. Then as I told you, quality management team. So the team has to be very good, क्योंकि आप एक स्टार्टअप को लेके चलते हो. The technical part of the startup is there, then marketing part is there, then services part is there. So आपकी टीम प्राइमरीली एक ऐसी कोर टीम एक ऐसी होनी चाहिए which could basically address these initial aspects. So quality management team is very very important. Then is your strategic relationship, that is जो आपके users हैं, मतलब जितने भी आप अपनी फैसिलिटी को एक्सटेंड करना चाहते हो या जिनसे आप इनपुट लेना चाहते हो, जिनको आप आउटपुट देना चाहते हो, तो व्हाट टाइप ऑफ नेटवर्क that you have created amongst them. So that comes as the part of the strategic relationship, that reduces basically the market risk. And then finally your प्रोटोटाइप का इटरेटिव साइकिल होने के बाद जो है एक फाइनल प्रोटोटाइप को आपने एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, विच यू आर पुटिंग ऑन सेल्स, और सर्विस सेक्टर का है तो दैट यू आर पुटिंग आउट फॉर द सर्विसेज. सो ऑल दीज एस्पेक्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट whenever we are talking about a startup. तो अगर ड्यूरिंग द कोर्स जब आप इस सेरिकल्चर वाले पेपर को पढ़ा रहे हो और किस तरह की कुछ चीजें आ रही हैं, तो ये 5 पॉइंट्स जो हैं वी नीड टू कंसीडर. अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे कोई स्टार्टअप शुरू करे, तो हाउ कैन दे हैव, तो उनका स्टार्टअप में ये 5 चीजों का कंसिडरेशन आप जरूर रखिएगा, बिकॉज द फर्स्ट स्टेज विल बी, कोई भी चीज बिना पैसे के नहीं चलती है. सो व्हेनेवर यू गो फॉर फंडिंग, these 5 parameters are one of the important parameters that will always be evaluated. Then as I told you, बहुत सर्च किया मैंने, तो सर्च करने के बाद this is one startup that I saw in the sericulture area, right? That's called as the Resha Mandi. That's a Bangalore based, important word है इसमें, agri-tech, right? Because everything of yours goes into the agriculture sector. So this is a technology startup under agriculture, so that's why it is your agri-tech. तो आप जो अपनी स्टार्टअप्स आगे अगर सेरिकल्चर एरिया के अंदर लेके जाना चाहते हो, बनवाना चाहते हो, तो दे नॉर्मली विल फॉल इन द एग्रीटेक सेक्टर और नॉर्मली द एग्रो सेक्टर, राइट? तो आपको जो फंडिंग देखनी है, करनी है, उन जगहों पर देखनी है वेयर देयर इज सपोर्ट फॉर द एग्रीकल्चर थिंग जो है, राइट? सो दैट इज देयर, एंड दिस इज इनटू द सिल्क प्रोडक्शन. So
द जर्नी ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टार्टअप, तो जो हम कह रहे थे आइडिया वाली बात कर रहे थे, तो हाउ दीज एंटरप्रेन्योर्स सेंस द अपॉर्चुनिटी. तो एज यू नो, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क आफ्टर चाइना. तो अराउंड 30,000 करोड़ का हमारा मार्केट साइज है, around 266 billion you could see. Then as I told you, it's a labor intensive industry, so many people, around 53,000 villages, around 9.2 million people, they are all involved. And then previously there was a time when Indian government banned the Chinese products, because जो अच्छी क्वालिटी का सिल्क है, मेरे ख्याल से मेरे से पहले वाले स्पीकर्स ने आप लोगों को कुछ बताया भी होगा इस बारे में, दैट नॉर्मली कम्स फ्रॉम चाइना, राइट. सो बिकॉज ऑफ दिस बैन देयर वर चांसेस फॉर द इंडियन फार्मर टू सप्लाई द सिल्क, गुड क्वालिटी सिल्क, तो उसका कंपटीशन थोड़ा सा कम हुआ. देन देयर वाज वन स्कीम, सिल्क सामग्र प्रोग्राम, दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1819. तो आई वाज डिस्कसिंग विद मिस्टर सुरेंद्र भट्ट एंड डॉक्टर सरदार सिंह. सो सिल्क सामग्र प्रोग्राम 2 नाउ हैज बीन लॉन्च. सो ये 2000 करोड़ का प्रोग्राम था. नाउ प्रेजेंटली इट हैज बीन लॉन्च्ड एट around 5,000 crores. So that is another thing that is going on. और आप जानते हो साहूकारी और ट्रेडरशिप, दैट इज व्हाट हैज ईटन आवर इंडस्ट्री. सो अगर हम अपना सेरिकल्चर का प्रोसेस देखते हैं, एग प्रोडक्शन, कोकून क्रिएशन, यार्न, फैब्रिक प्रोडक्शन, देन सप्लाई चेन, हर स्टेज पे मिडल मैन इज देयर. अब मिडल मैन, ठीक है, मिडल मैन होंगे, बहुत अच्छी बात है, बट वो मिडल मैन दूसरे आदमी को कितना पनपने देता है, हाउ मच यू अलाउ द अदर पर्सन टू प्रोग्रेस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बट नॉर्मली हमारे यहाँ द ट्रेडर्स आर ट्रेडर्स विच आर एक्टिंग एज द मिडल मैन, दे एक्सप्लॉइट द फार्मर्स. तो जो बेचारा किसान इतनी मेहनत करता है, ही इज नॉट गेटिंग हिज शेयर. तो इंडस्ट्री क्या होती है, मतलब एक मोटिवेशन इंडस्ट्री के अंदर जाने लगता है. तो ये सारी चीजों को देखते हुए, करते हुए, these are the opportunities. So this Resha Mandi took up this challenge. So again, around just before 1819, just before or around the COVID when it took place, so they set up this first silk agri-tech startup. And इन्होंने क्या किया, they digitize the whole cycle, the silk cycle, right from the production of cocoon to आपका फाइनल प्रोडक्ट जो साड़ी तक का बनने वाला था, उस पूरी प्रोसेस को इन्होंने क्या किया, डिजिटाइज कर दिया. एंड दे यूज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इन द फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स. IoT लेड डिजिटल इकोसिस्टम के थ्रू इन्होंने पूरे सिस्टम को जो है वो डिजिटाइज कर दिया, राइट. उसको डिजिटाइज करने से फायदा क्या हुआ, दैट दे कुड डू क्वालिटी मॉनिटरिंग. किसानों को कोई टेक्निकल एडवाइस चाहिए, वो आप दे पा रहे हो. हाई क्वालिटी इनपुट्स, भाई आपको सिल्क बनाने के लिए क्या चाहिए, अच्छी क्वालिटी का कोकून चाहिए ना. सो इफ यू आर एबल टू ग्रेड द कोकून ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिटी, तो उसमें क्या है, हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, that come into play. तो उसके बेसिस पर they could do that particular thing and then they establish market linkages. फार्मर को क्या करना है, अपना कोकून किसको बेचना है, रीलर को बेचना है. तो एक लिंक हमारे पास क्या हो गया, फार्मर से रीलर का हो गया. रीलर को किसको देना है, वीवर को देना है, राइट. तो दूसरा लिंक हमारे पास ये हो गया, वीवर को मिल्स में या रिटेलर्स को देना है. तीसरा लिंक क्या हो गया हमारे पास, वो हो गया. तो दे बेसिकली एस्टैब्लिश्ड ऑल दीज मार्केट लिंकेजेस थ्रू देयर ऐप एंड दैट बेसिकली यूज्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड IoT. तो नॉर्मली आज के केस में जितना भी आप ऑटोमेशन देख रहे हो, बिकॉज दिस इज व्हाट वी कॉल एज इंडस्ट्री 4.0. जैसे था ना हमारा एक जमाना था, वी स्टार्टेड विद लोहे के साथ हमने शुरू किया, स्टीम इंजन बना हमारा. तो उसी तरह से नाउ वी आर इन इंडस्ट्री 4.0 एंड वी आर ऑलमोस्ट ऑन वर्ज ऑफ इंडस्ट्री 5.0. तो ये जितना भी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है हमारा, दैट फॉल्स अंडर इंडस्ट्री 4.0. तो AI और IoT चीजों से lot of decision making, automation you could do. So they basically plugged all those points, all those linkages. और
किसान को आप समय पे बता दो कि भैया ये काम जो कर रहे हो आप गलत कर रहे हो, उसको इस तरह से नहीं इस तरह से कर लो, उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो खुशी होगा ना। उसको पैसे चाहिए, आपने उसको थोड़े से पैसे दे दिए, उसका काम हो गया। सो ये जितनी डेफिशिएंसीज हमारे पास थी, दिस कंपनी कुड प्लग इन इनटू दोज डेफिशिएंसीज। सो इनका बेसिक मॉडस ऑपरेंडी क्या था, दैट इज एट द फार्मर लेवल फॉर क्रॉप्स टू रिमेन हेल्दी दे यूज्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ट्रैकिंग, और उससे फायदा क्या हुआ, 80% रिडक्शन इन द क्रॉप फेलियर। जो किसान की क्रॉप फेल हो जाती थी उसमें 80% का रिडक्शन हुआ। तो क्रॉप फेल ना होने का मतलब क्या है, किसान को बेचारे को नुकसान नहीं होगा। सो इट लेड टू हायर प्रोडक्शन एंड हायर रेवेन्यू फॉर द फार्मर। तो भाई मैं एक किसी को ऐप दूं और उसको ये बता दूं कि तेरा क्रॉप फेलियर, किसी बच्चे को मैं पढ़ाऊं और वो अच्छे नंबरों से पास हो जाए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो किसान के लिए भी वही बात है। तो किसान को क्या किया, आपने एम्पावर कर दिया कि उसका क्रॉप प्रोडक्शन का फेलियर रेट कम हो गया, उसका प्रोडक्शन बढ़ गया, उसको क्या है, उसकी तो बल्ले बल्ले हो गई। दैट इज देयर। देन दे एस्टैब्लिश 24 कोकून प्रोक्योरमेंट सेंटर्स। तो जो फार्मर से कोकून प्रोडक्शन आ रहा था उसके लिए दे एस्टैब्लिश द कोकून सेंटर्स। तो वहां पर इनका कलेक्शन होता था एंड यू कुड सी हियर साइंटिफिकली ग्रेडेड कोकून्स थ्रू इमेज प्रोसेसिंग एंड डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स। अब आप एक एक कोकून को देखना इज अ डिफिकल्ट टास्क ना। तो इन्होंने क्या किया, दैट इज यूजिंग इमेज प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी एंड डीप लर्निंग, दे कुड बेसिकली फास्टन अप दैट प्रोसेस और उसका सक्सेस रेशियो जो है वो बढ़ा दिया। सो अल्टीमेटली क्या हुआ, इसका आउटपुट क्या मिला, दैट वी हैड गुड क्वालिटी कोकून्स अवेलेबल एंड दैट इज व्हाट अ रीलर वांट्स, कि उसको अच्छी क्वालिटी का कोकून मिल जाए तो उससे जो है वो सिल्क अच्छा निकाल सकता है। सो दे कुड गेट गुड क्वालिटी कोकून्स एंड हर छोटे इंडस्ट्री में काम करने वाले को हमेशा पैसे की जरूरत होती है। सो दे कुड प्रोवाइड एक्सेस टू फाइनेंस, फेयर प्राइसिंग, साइंटिफिक टेस्टिंग एंड ऑप्टिमाइज्ड लॉजिस्टिक्स, उन सारी चीजों को लेके दे मेड द लाइफ ऑफ द रीलर्स आल्सो इजी। तो रीलर को गुड कोकून मिला, गुड कोकून से उन्होंने जो सिल्क निकाला, देन इट मूव्ड ऑन टू द वीवर। जैसा सर बता रहे थे इससे पहले, भाई वीवर को क्या चाहिए, अच्छी क्वालिटी का सिल्क मिल गया। तो इनकी एक कहानी भी थी कि अभी लेटर ऑन डिस्कस करूंगा, दैट दे एस्टैब्लिश्ड देयर अप्रोच टू द प्लेसेस वेयर साड़ीज आर मेड। जैसे हमारा बनारस जो है बहुत फेमस है सिल्क साड़ीज के लिए, तो डिफरेंट जो हमारे सेंटर्स थे वहां पर इन्होंने अपना एक्सेस बनाया। तो आई विल जस्ट शेयर अ स्टोरी लेटर ऑन। सो वीवर्स कुड यू कैन से गेट गुड क्वालिटी यार्न एंड इंपॉर्टेंटली यू कुड सी डिजाइन। अब वीवर जो है वो तो एक अपनी लिमिट के हिसाब से सोच सकता है ना, जो है अब आपने यू हैव ऑल द कंप्यूटर टूल्स, कैड कंप्यूटर रेडी डिजाइनिंग टूल्स विद यू, यू कैन थिंक ऑफ एन नंबर ऑफ डिजाइंस। तो आपने क्या किया, वीवर को क्या, बेटा ये साड़ी खरीदने जाते हो ना, कि जी डिजाइनर साड़ी है ये, एक ही मिलेगी, इसका दूसरा पीस नहीं है। व्हाई इट इज सो, बिकॉज दैट हैज बीन प्रोवाइडेड। एक डिजाइन दिया वीवर को, उसने वो साड़ी उस डिजाइन से बना के दे दी और कितने मर्जी पैसे ले लो उसको। सो दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग डिजाइन टू द वीवर। तो वीवर को दिमाग नहीं लगाना, ये डिजाइन सामने आ गया, उसका एक्सपीरियंस इतना वास्ट है कि वो आराम से उस डिजाइन को कन्वर्ट कर सकता है इनटू द रियल फॉर्म, एंड दैट इज व्हाट दे डिड। सो दैट इज देयर फाइनेंस कनेक्ट विद मिल्स, एंड वीवर को क्या अपनी साड़ी बेचनी है, मिल्स और रिटेलर्स के साथ कनेक्ट कर दिया तो क्या हुआ, उसका बिजनेस भी। तो जितने भी प्लग पॉइंट्स थे, दे कुड एड्रेस ऑल दोस प्लग पॉइंट्स थ्रू देयर ऐप, एंड दैट्स व्हाई वी हैड द सक्सेस स्टोरी इन दिस। सो जो मैं बात बोल रहा था, दे हैव द एशिया सेकंड लार्जेस्ट कोकून मंडी, कर्नाटका में एक जगह है रामनगरम, राइट, नियर बैंगलोर। तो ये जो बंदा था, ही यूज्ड टू ट्रैवल डेली टू रामनगरम फ्रॉम बैंगलोर, 70-80 किलोमीटर है संजय। तो वहां जाके किसानों से मिलता था, बात करता था, उनकी प्रॉब्लम समझता था। बिकॉज आप किसी चीज को एड्रेस करने वाले हो तो सबसे पहले समस्या तो समझनी पड़ेगी ना। सो लाइव विद द फार्मर्स राइट एट द फील्ड, ही गॉट दैट, and then we have the India's first and the largest digital ecosystem starting from the farm to retail. So complete chain is there. So what were the services they were offering? Crop advisory में जैसे मैंने बोला, इन्होंने IoT devices जो है, सेंसर्स जो हैं वो लगा दिए। उन सेंसर्स को
कनेक्ट कर दिया टू अ कॉमन प्लेटफॉर्म, जहां पर उसका डेटा जाता था, उसका प्रोसेसिंग होता था, उसके बेसिस पर कंक्लूजन निकलता था यूजिंग एआई, राइट। सो आईओटी और एआई जो मैं आपको बोल रहा था, तो आपने क्रॉप प्लेसेस के ऊपर मान लीजिए आपने मॉइस्चर सेंसर लगा दिया, मॉइस्चर सेंसर से आपको पता लग रहा है कि भैया इस जगह का मॉइस्चर कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो मतलब एक कोकून के अच्छे ग्रोथ के लिए जो एक एम्बिएंट और एक ऑप्टिमाइज एटमॉस्फेयर चाहिए, अगर उसमें कोई चेंज हो रहा है तो ऑल दोज थिंग्स दे कुड सेंस यूजिंग द आईओटी डिवाइसेस। उसका डेटा जाता था, उसके बेसिस पर फार्मर्स के पास फीडबैक जाता था, एंड दैट फीडबैक यूज्ड टू गो इन देयर मदर टंग, इन देयर मदर लैंग्वेज। ये नहीं है कि बोलने वाला अंग्रेजी है भैया, सामने वाला तो कन्नड़ समझता है, तो तुम्हारे बोलने का क्या फायदा होगा। तो ऑल दीज एस्पेक्ट्स बिकम पार्ट ऑफ द प्रोटोटाइप, सो दैट इज देयर, एंड देन यू कुड सी देयर नेटवर्क। सो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में जैसे मैं बोल रहा था आपको, you could see they are connected to 50,000 farms. They have around 6,000 active silk reelers, 5,000 fabric mills and weavers, and more than 100 IoT devices. So you could see they have a large network that they have created. So their strategic partnership is very, very strong. So that's why they are a successful startup, right? And जो मैं आपको बात बता रहा था, that is planned to establish itself in the major weaving clusters. How are they making money? अभी मैं आता हूँ उसमें, बड़ा अच्छा सवाल है ये जो है, Because क्योंकि फालतू की बातें तो सारी हो गई, पैसा कहाँ है। सो दे वर्क ऑन subscription model. दे वर्क ऑन B2B मॉडल, बिजनेस टू बिजनेस मॉडल पे, मैं बताऊंगा उसके बारे में भी आपको। सो लास्ट पार्ट में आप देखते हो यहाँ पर दैट जो हमारे वीविंग क्लस्टर्स हैं, वाराणसी, सलेम, कांचीपुरम, इस तरह की सब तरह की साड़ियों के नाम आप लोग सुनते हो, राइट। सो दे आर एस्टैब्लिश्ड, दे आर लिंक टू देम, जहां पर ये डिजाइन दे रहे हैं या रीलर से लेके यान दे रहे हैं, सो दैट द वीविंग कैन गो एट देयर प्लेस। सो दिस इज व्हाट इज देयर। तो वन स्टोरी ऑफ देम दैट वाज गिवन वाज कि रामनगरम से ये सिल्क बना के जो है वाराणसी गए। वाराणसी में जो बहुत पुराने वीवर्स थे, उनको इन्होंने वो यान पकड़ा दिया कि भाई टेस्ट करो कैसा है क्या है। तो उन्होंने टेस्ट किया, करने के बाद कहते हैं क्या ये चाइनीज यार्न है। मतलब द फर्स्ट वर्ड दे अटर्ड वाज कि भाई इंडिया में तो नहीं हो सकता ये, तो इज इट अ चाइनीज यार्न। और पूछा भाई कितने में खरीद लोगे इसको आप, जो कहते हैं 5,500-6 हजार यार्न, अब यूनिट्स जो भी होती होंगी उनकी जो है, तो उसमें खरीद लेंगे। एंड दे कुड प्रोवाइड इट समवेयर अराउंड 3,800 रुपीज। तो वीवर को अच्छी क्वालिटी का यार्न मिला। There is no need to import that particular yarn from outside. आपको विद इन इंडिया मिल गया, आपकी डिपेंडेंस बाहर के साथ कम हो गई। फॉरेन मतलब देश का तो जो फायदा हो रहा है वो हो ही रहा है, किसान का भी फायदा हो रहा है, रीलर का भी फायदा हो रहा है, और वीवर को सस्ते में मिल रहा है, चाहे हमें वो साड़ी उतने में मिले, वो एक अलग बात है। बट द प्रॉफिट इज गोइंग इन ऑल लेवल्स। सो दिस इज व्हाट दे हैव डन। सो ये हमारे जो शुरू में मैंने आपको फोटो दिखाई थी, तो दीज आर द 3 पीपल हु हैव एस्टैब्लिश्ड दिस पर्टिकुलर कंपनी। तो वन इज मयंक तिवारी, सौरभ अग्रवाल चीफ टेक्निकल ऑफिसर, एंड उत्कर्ष। सो उत्कर्ष अपूर्वा चीफ बिजनेस ऑफिसर। सो मयंक ही वाज ए पास आउट फ्रॉम निफ्ट, तो एक डिजाइनिंग को लेके और उन सारी चीजों को लेके ही हैज एन आइडिया, एंड ही वाज पैशनेट अबाउट सेरिकल्चर. So that's why he took sericulture as one of his domain. Then Utkarsh was more into business part of thing than this man Saurabh. So he was living in US at that particular time, and he was earning high salaries over there, and he was working for app development for these financial platforms CGI and Cisco. तो उनके लिए टेक्निकल सपोर्ट और एप्स बनाने का ये काम करता था. तो ये सौरभ और मयंक दे वर फ्रेंड्स, राइट. सो ही कनेक्टेड विद हिम, और इसने पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म 15 दिन में बना दिया, बिकॉज ही हैड द टेक्निकल एक्सपर्टीज विद हिम. तो 15 दिन के अंदर ही मेड द होल प्लेटफॉर्म. जो हम प्रोटोटाइप की हम बात कर रहे हैं, तो दैट प्रोटोटाइप वाज मेड एंड इट वाज ऑफर्ड टू द फार्मर्स कि भाई लो इस्तेमाल करो. So that's the power of the team which is there. तो आपकी जो फर्स्ट इनिशियल कोर टीम होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए which could
एड्रेस द डिफरेंट इश्यूज। तो हमारे पास जो मैं फायदा कह रहा हूं कि हम जो SCC पढ़ा रहे हैं, अलग अलग डोमेन से बच्चे आ रहे हैं हमारे पास, तो वी हैव एन इंटरेक्शन विद देम कि भैया कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे से या इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे से, तो अब वर्ल्ड जो है वो इज नॉट अ वन डिसिप्लिन, इट इज ऑल इंटरडिसिप्लिनरी। तो आप आपस में उनको जोड़ सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, जिसकी वजह से दिस कैन गो ऑन। So this is the product which they have made. So ये मोबाइल ऐप जो इन्होंने बनाई, तो you could see AI, IoT, मतलब all features and as I told you, so सारा डेटा हमारा ऑपरेशन कमांड सेंटर पे जाता है, where it is being processed और communications are sent in the local language. So जो भी एक रिक्वायरमेंट्स हैं बेस्ड ऑन द एनवायरनमेंट, मान लीजिए आज इस ऐप को आप कर्नाटका में चला रहे हो, कल इस ऐप का यूज महाराष्ट्र में होता है, या XYZ सेंटर जहां पर सिल्क प्रोडक्शन होता है वहां पर होता है, तो द ऐप इज देयर, लैंग्वेज पार्ट हैज टू बी चेंज, बाकी सारा तो हमारा हार्डवेयर वहां इंस्टॉल किया और आपका काम शुरू। सो दिस इज व्हाट इज देयर। So as I was talking about the fundraising, so this company was established as early as in 2020, right? And the company valuation, as I told you, is 1600 crores. हम तो सोचते रह जाएंगे यार, प्रोफेसरशिप में कितने पैसे मिलेंगे, कितने साल में कहाँ पहुंचेंगे जो है। Company valuation when they started off. No, current evaluation. So first आप देख सकते हो इसमें, the first valuation was in March 2021, 12.5 करोड़ रुपए as seed funding इन्होंने उठाया था, and you could see here the name of different venture capitalists are there, so that is there. Then March 21 से अक्टूबर 6 महीने, look at what they have picked here, 250 crores. And this is a series A from creation investment. इस टर्म को भी मैं आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज यू शुड अंडरस्टैंड दिस टेक्निकल टर्म। एंड देन उसके और 6 महीने बाद another investment or another funding they have raised around 116 crores from this. तो based on जो इन्होंने इक्विटी दी होगी टोटल मिला के, तो अराउंड आपके पास कितने हो गए, 250 और 100, मतलब लगभग 400 करोड़ के लगभग हो गया। तो 400 और 1600 अगर वैसे लेके चलो तो अराउंड 25% की इक्विटी हो गई आपके पास जो है? हाँ, इससे कम होगी, बट एक हम उसको लेके चलें अगर हम, तो आप ये देख सकते हो कि हाउ दिस कंपनी हैज ग्रोन एंड क्या किया है, ऐप डेवलपमेंट विद यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, प्लगिंग इन द गैप्स, तो आइडिया पिक करके उन गैप्स को, उन चैलेंजेस को दे हैव ट्राई टू फिल इन। उसी तरीके से दिस इज अ कंपनी विच इज नॉट एन इंडियन कंपनी, इट्स अ कंपनी इन MIT, मोरी करके जो है, तो दे हैव रेज्ड अराउंड $12 million अगेन इन सीरीज A टू प्रिजर्व फूड विद सिल्क, राइट? प्रिजर्व फूड विद सिल्क, हाउ दे हैव डन इट? That is, they are marinating these food with invisible edible micro layer of silk based protein, right? So this is another area. ये स्टार्टअप मैंने क्यों, बिकॉज सिल्क को तो हम क्या है हमेशा कपड़े के फॉर्म में लेके खत्म कर देते हैं जो है। दिस इज अनदर एरिया कि जो सिल्क मॉथ से हमारे पास, सिल्क वॉर्म से जो हमारे को प्रोटीन मिल रहा है, उस प्रोटीन की अपने आप में एक इम्पोर्टेंस है। सो they have raised around $12 million for this, and you can say हम green world की बात करते हैं, तो नॉर्मली प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक से कवर करते हैं या कुछ करते हैं। तो दिस इज एन एडिबल प्रोटीन, तो प्रोटीन भी मिल रहा है, एडिबल भी है और इनविजिबल भी है। जो चीज जैसी दिख रही थी खाने की वैसी दिख रही है, बट इट इज बीइंग प्रोटेक्टेड। सो दिस इज अनदर एरिया दैट कैन बी लुक्ड इनटू। सो फंडिंग की जब हम बात करते हैं, तो जैसा मैंने पीछे स्लाइड्स में कुछ लिखा, सीरीज A या सीड फंडिंग, तो फंडिंग इज समथिंग दैट यू कुड सी व्हेन आउटसाइड इन्वेस्टर गेट द अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट कैश इन अ ग्रोइंग कंपनी इन एक्सचेंज ऑफ इक्विटी और पार्शियल ओनरशिप। मतलब आप उस कंपनी के, जैसे हम शेयर खरीदते हैं ना, कि आपने कहा कि जी मैंने 1 करोड़ लगाया एट दिस % इक्विटी, तो आपकी कंपनी में मैंने 10% की हिस्सेदारी ले ली, या मैं आपकी कंपनी में डायरेक्टर बन के बैठ गया जो है, पार्शियल ओनरशिप को अगर हम लेके चलें। सो दैट इज देयर। सो फर्स्ट स्टेज जो हमारे पास होती है आज के टाइम में, प्री सीड फंडिंग भी हम लेके चलते हैं। सीड फंडिंग तो जब आप प्रोटोटाइप अपना बना रहे होते हो, तो एट दैट टाइम जो आपको फंडिंग मिलती है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज द
सीड फंडिंग, तो उसमें कोई नॉर्मली आपको दे दी जाती है, और बहुत बार आप टर्म सुनते होंगे एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटलिस्ट, तो कौन होते हैं वो? तो जो थोड़े अमाउंट्स देते हैं, ESOPs बेसिकली जो थोड़े अमाउंट्स देते हैं, we have some percentage, some very minute percentage of the company. नॉर्मली सही कह रहे हो, एंजल इन्वेस्टर जो होते हैं वो इंडिविजुअल्स होते हैं। मेरे पास पैसा है, बहुत सारा पैसा है, ये कंपनी में पैसा लगाता हूँ, जैसे शेयर में आप पैसा लगाते हो, उसमें तो आप एस्टेब्लिश कंपनी में पैसा लगाते हो। तो जो कंपनी प्री रेवेन्यू स्टेज में होती हैं, तो एंजल इन्वेस्टर की एक आंख होती है कि यार इसका आइडिया में दम है, इसमें आज पैसा लगाऊं। जैसे होता है ना, कोई सोसाइटी बन रही है, ईगल्स आई, तो कोई सोसाइटी बन रही होती है, तो बनने से पहले यार ये अच्छा गुड़गांव एक्सप्रेस हाईवे पे बन रही है, इसमें पैसे लगा देते हैं जो है। तो एंजल इन्वेस्टर यही काम करते हैं, दे इन्वेस्ट एज इंडिविजुअल, और उनकी इक्विटी वगैरह सारी। वेंचर कैपिटलिस्ट जो होती हैं वो कंपनीज होती हैं, तो जैसे देखा आपने पिछली स्लाइड में मैंने कुछ कंपनीज के नाम लिखे हुए थे, तो दे आर कंपनीज दैट इन्वेस्ट इन दी स्टार्टअप्स। तो वो आपकी फंडिंग जो होती है, दैट इज व्हाट यू कॉल एज सीरीज ए बी सी फंडिंग। ए में क्या होता है, दीज कंपनीज लुक फॉर आइडियाज विद स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी, और इसमें नॉर्मल इन्वेस्टमेंट जो होती है आपकी $2 मिलियन से $15 मिलियन तक, मतलब 20 करोड़ से लेके 150 करोड़ तक। 1 मिलियन को अगर हम 10 करोड़ मान के चलें डॉलर्स को, तो अराउंड 2 मिलियन टू दिस। सीरीज बी में नाउ द थिंग इज बियॉन्ड डेवलपमेंट, प्रोटोटाइप वाला काम खत्म हो गया, प्रोडक्ट बन गया, सो नाउ यू कुड हैव इन्वेस्टमेंट। सीरीज बी की है तो इट कुड बी एज हाई एज 350 करोड़ रुपीज, राइट। एंड सीरीज सी में डेवलप्ड बिजनेस है, बिजनेस चल रहा है, अब क्या है, इसमें मॉडिफिकेशन करने हैं, कोई नया प्रोडक्ट लाना है या कुछ लाना है, तो उन कंपनीज में VCs जो है इन्वेस्ट करते हैं, तो दैट गोज मच बियॉन्ड, सो दे लुक फॉर द न्यू प्रोडक्ट, तो उसकी कोई लिमिट एज सच डिफाइंड नहीं है, सो दैट इज देयर। एंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन योर वैल्यूएशन, सो मार्केट साइज, कि जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो उस प्रोडक्ट का मार्केट साइज क्या है, सो दैट इज देयर। कंपनी पोटेंशियल, सो कंपनी पोटेंशियल में आपकी टीम क्या है, आपकी प्रोटोटाइपिंग, जो 3, 4, 5 पॉइंट्स मैंने लिखे, सो दैट डिफाइंस योर कंपनी पोटेंशियल। करंट रेवेन्यूज, अगर आप एज कंपनी एस्टैब्लिश्ड हो तो व्हाट आर द नंबर्स, सो दैट्स योर करंट रेवेन्यू। एंड मैनेजमेंट, ऑफ कोर्स द टीम इज देयर, सो दीज आर द डिफरेंट। सो अगर सेरिकल्चर पर्सपेक्टिव से अब इस चीज को हम लोग समराइज करने की कोशिश करें, तो दीज आर द स्ट्रेंथ्स दैट वी हैव इन द सेरिकल्चर एरिया, दैट इज रिच नेचुरल रिसोर्स एंड फेवरेबल क्लाइमेट, मतलब इंडिया के अंदर सेकेंड लार्जेस्ट है। तो जैसा मैंने बोला आपको कि कैन वी टैप दिस पोटेंशियल टू एनहेंस द सिल्क प्रोडक्शन, तो उसके लिए कुछ किया जा सकता है, मतलब दीज आर द एरियाज दैट यू कैन थिंक ऑफ, या द स्टूडेंट्स कैन थिंक ऑफ। ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, रिच डिज़ाइन, स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड पुल, इंडिया के अंदर आपका सिल्क का बहुत हैवी कंजम्पशन है, दैट इज़ देयर। एंड देन रिच हेरिटेज ऑफ हैंडलूम वीविंग एंड डिज़ाइन, सो यू कुड आपकी अपनी विद इन कंट्री एक्सपर्ट वीवर्स आर देयर, और designs are there, and these are the 5 varieties I was talking about. So India produces all 5 commercial varieties of silk: mulberry, tropical tussar, oak tussar, eri and muga. So all varieties are there with you. तो these are the strength. तो इनको हम कैसे टैप कर सकते हैं टू एनहेंस, जो हम 30,000 करोड़ का बिजनेस कह रहे हैं, उस 30,000 करोड़ में और क्या ऐड कर सकते हैं, या जो हम इनिशियल पार्ट में 36,000 मैट्रिक टन का टर्नओवर कह रहे हैं, उसको जो प्रोडक्शन कह रहे हैं उसको कैसे बढ़ा सकते हैं जो है। देन अपॉर्चुनिटीज़ में, एज आई टोल्ड यू, एडिक्वेट डोमेस्टिक डिमांड फॉर आउटपुट। भाई जो हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो जो प्रोडक्ट हमारे पास बन के आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ साड़ी, अभी तो हम कपड़ों की बात कर रहे हैं, बिकॉज अनदर एरिया आई टोल्ड यू वाज ऑफ प्रोटीन। जापान की जो स्टोरी बताई उसमें भी हमने क्या किया, सिल्क वॉर्म के प्रोटीन को यूज़ किया जो है, तो दैट इज़ अनदर एरिया विच यू कैन वर्क ऑन बिसाइड्स जो एक ट्रेडिशनल हमारा सिल्क थ्रेड या यार्न की हम बात करते हैं। सो लो इन्वेस्टमेंट एंड मॉडरेट रिटर्न्स हैं, तो एज अ स्टार्टअप आप इस चीज़ को प्लग इन कर सकते हो। जैसा आपने देखा रेशा मंडी के केस के अंदर, दे बेसिकली हाई लेबर कॉस्ट ऑफ सिल्क प्रोडक्शन इन अदर कंट्रीज इन कंपैरिजन टू इंडिया, चीप लेबर है। तो अगर आप कोई लेबर बेस्ड ऐप बनाओ कि जो
डिफरेंट सेक्टर्स हैं उनको you would provide them with the labor and other things, so that can be another thing. The sector has huge is employment availability of efficient machines and technology. So worldwide अगर आप लेके चलते हो the technology is quite advanced and the latest machines are available. अब उनकी availability इंडिया में कितनी है that you can see and that you can map. तो इन अपॉर्चुनिटीज के साथ जैसा मैंने बोला वीकनेसेस, तो वीकनेसेस इज समथिंग दैट यू कैन प्लग इन और एंड दैट इज वेयर योर स्टार्टअप विल कम इनटू प्ले, राइट. सो हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, तो ये एक एरिया आप सीधा सीधा टैप कर सकते हो. स्मॉल प्रोड्यूसर एंड स्मॉल कन्वर्टर्स हैं, तो उनको आप जो है सम सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल हेल्प एंड अदर थिंग दैट यू कैन प्रोवाइड. प्रिमिटिव ट्रेडिशनल मेथड्स टेक्नोलॉजी है उनको रिप्लेस करके, जैसे पहले किसान जो है अपना ट्रेडिशनल वे में चलते थे, आपने AI IoT से सम सॉर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यू हैव ब्रॉट इन. आउटडेटेड मशीनरी को रिप्लेस कर सकते हो विद द मशीनरी विच इज अवेलेबल वर्ल्ड वाइड. तो दैट इज देयर एज ओल्ड डिजाइन्स एंड मोटिव्स. CAD हैज कम इनटू प्ले, कंप्यूटर एडेड डिजाइन हैज कम इनटू प्ले, तो यू कैन प्रोवाइड वीवर्स. तो राधिका तुमने जो सवाल पूछा था दैट इज दे वर्क ऑन बिजनेस टू बिजनेस मॉडल. तो बिजनेस टू बिजनेस मॉडल में क्या है कि दे हैव सम शेयर बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट. मान लीजिए आपने फार्मर से कोकून खरीदे, तो यू परचेज देम एट वन प्राइस, और जब आप उसको रीलर को बेचते हो यू सेल इट एट ए डिफरेंट प्राइस. बट Sir, in some sense, एक digitized middleman ही हो गया. इट digitized middleman ही हो गया, जैसे आप कह रहे. बट देखो एक हर चीज़ होती है कि आप किसी चीज़ में कितना खा रहे हो. जो ट्रेडर है या मिडल मैन है, किसान को आपने दिए को देने चाहिए थे आपको 10 रुपये, आपने उसको क्या दिया 1 रुपया दिया. यहाँ पर आपने 10 रुपये देने चाहिए थे 8 दे दिया. 2 रुपये की मदद उसकी कैसे कर दी आपने, उसके खेत में टेक्नोलॉजी लगा के उसका प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया. मतलब दैट वे यू हैव बेनिफिटेड द फार्मर. तो इन और आउट के बीच का जो डिफरेंस है दे आर, बट अगेन अगर ये भी उसी मोड में जाएंगे तो फार्मर क्या कहेगा, भैया निकल ले, कोई ज़रूरत नहीं है मेरे को तेरी. बिकॉज फार्मर पहले 50 रुपये कमाता था और आज वो 70 कमा पा रहा है, दैट्स वाई ही इज हैप्पी. तो वन मोर थिंग, बट दिस ट्रेडर्स व्हाट दे विल डू, बाद में पैसे मिलेंगे, राइट. आपको भी चाहिए पैसे, आपका क्रॉप सेल आउट किया, आपको भी पैसे बाद में मिलेगा. बाद मतलब बाद ये बिल्कुल बोले इंस्टेंट मनी, जस्ट कैश क्रॉप. और लॉजिस्टिक्स है, मान लीजिए आपके खेत से सामान जाना है और प्रॉफिट इज वेरी लेस. हाँ, मतलब दे हैव ऑप्टिमाइज्ड इट. तो 300 का आपने 300 रुपये किलो कोकोन लिया, आपने रीलर को बेचे 600 रुपये किलो. ये क्या करो 300 रुपये का लिया, 400 रुपये का बेच दिया. वॉल्यूम बढ़ा दिया, टू ऐप रीच बढ़ा दिया, तो आपका क्वांटिटी ज़्यादा आ गई, तो आपका जो प्रॉफिट है वो भी ज़्यादा. और कोकून की क्वालिटी अच्छी दे दी आपने, तो रीलर भी खुश है कि चलो यार बाहर से मैं पहले जो है वो 500 में खरीदता. जैसे वीवर का एग्जांपल दिया कि मैं तो 6000 रुपये में भी खरीद लूँगा, वही चीज़ आपको 4000 रुपये में मिल रही है. अब वो भी 4000 में दे रहे हैं, तो ये भी अपना मार्जिन लेने के बाद ही दे रहे हैं ना उसको, तो उसको भी फायदा. और इसमें इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कहा था कि आपको 6000 रुपये मतलब मैं आपको 4000 दूँगा, बट आई नीड कैश, आई नीड कैश. रीलर भी जो होता है, वीवर भी वो भी उधारी में चलता है. ये सारा बिजनेस है ना, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सब उधारी में चलता है. तभी तो अनऑर्गेनाइज्ड है ना. राइट. तो दैट्स व्हाई दिस ऑर्गेनाइज्ड. रीलर को कहा ठीक है, अगर वीवर को कहा ओके आई विल गिव यू लोन, आप लोन लो, मेरे साथ धागा लो, देखिए लोन, राइट. और वो उसका धागे का प्राइस कम कर दिया, तो वीवर को ज़्यादा बढ़िया, वो 6000 का धागा ले रहा है पर के जी, वो 4000 का 1.5 किलो धागा लेगा, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी. और लोन दिया आपने, मान लीजिए बाहर से मार्केट से आप लोन उठाते हो विद सम परसेंटेज, दे आर गिविंग यू एट मच लोअर परसेंटेज. तो आई थिंक दे आर अबाउट टू स्टार्ट अ न्यू यूटिलिटी, शायद रेशा बैंक करके भी कुछ कह रहे हैं उसको, या रेशा लोन. तो एट एवरी एंगल मतलब वहाँ पर अपने आप को ऑप्टिमाइज कर लिया, जो एंड्स पे लोग हैं उनको फायदा हो गया, तभी स्टार्टअप चल सकता है, नहीं तो नहीं चल सकता. कभी ऐसा नहीं हो सकता कि बिकॉज
ऑब्वियसली हमारी काफ़ी इकोनॉमी भी डिपेंड करती है सिल्क प्रोडक्शन पे, तो हैजंट द गवर्नमेंट, एंड आई एम जस्ट थिंकिंग आउट लाउड, आई डोंट नो, बट हैजंट द गवर्नमेंट एवर थॉट बाइंग आउट दीज स्टार्टअप्स और समथिंग, प्रॉब्लली बिकॉज अगर वो AI डेवलप है और अगर हम प्रॉफिट मार्जिन इतना इंक्रीज कर सकते हैं कि उनकी करंट वैल्यूएशन इज क्लोज टू 1200 crores, which is a good amount of money if we talk about a standing company and startup. तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं कि we employ this at a larger scale where maybe the public sector intervenes and takes it. बेटा पब्लिक सेक्टर चलता, पब्लिक सेक्टर अगर चलता इस देश में तो इनकी जरूरत ही क्यों पड़ती? प्राइवेट सेक्टर for that matter is not public. नहीं मतलब तो ये तो अपना प्राइवेट सेक्टर ही है, दे आर वर्किंग एज कंपनीज ओनली। भाई दे कंट्री को क्या चाहिए? ये जो खरीद फरोख्त कर रहे हैं उसका GST सरकार को दे रहे हैं, सरकार के पास भी रेवेन्यू जा ही रहा है। गवर्नेंस नॉट टू रन फैक्ट्रीज, दैट्स द बेसिक फंडा बिहाइंड इट। और गवर्नमेंट के पंजे से, मतलब ये चीज़ें अगर उसी पंजे में दबी रह जाती तो ये कभी फ्लोरिश नहीं करती। तो अगर आप इन बच्चों से कभी इंटरेक्ट करो ना तो आपका दिमाग खुल जाएगा। आपको कल इंटरेक्ट करवाएंगे, कल या परसों। अच्छा, बैटरी वालों को बुला। नहीं अच्छा है, मतलब यू विल फाइंड कि इनकी जो सोच है, हमारी तो सोच कहीं इनके साथ जाती नहीं है जो है। मतलब हम एक दिशा में सोचते हैं, ये दूसरी, जैसे घर में भी देखते हैं ना अपने बच्चों की सोच जो है, हम एक बात कह रहे होते हैं और वो तो ये उनके भी बाप हैं, मतलब हैं उसी जनरेशन के, बट दे हैव अ वेरी डिफरेंट माइंडसेट। सो ये दिस वाज अ जनरल थिंग अबाउट द सेरीकल्चर। तो आप देख सकते हो मलबरी प्रोडक्शन के अंदर भी देयर आर डिफरेंट वेज बाय विच वी कुड एनहेंस द मलबरी प्रोडक्शन, क्योंकि आपके सिल्क वॉर्म की जो प्रोटीन की अगर मैं बात करूं तो दैट मेजर रूप से कहाँ से आता है? मलबरी के सिल्क से ही आता है, एम आई राइट? तो 70-80% जो है, तो इफ़ यू हैव गुड क्वालिटी मलबरी अवेलेबल, और मलबरी अगेन हम कहते हैं कि जी हमारी क्रॉप जो होती है कोकून की साल में एक बार या दो बार होती है, तो इफ़ वी कुड डेवलप सम वैराइटीज़ ऑफ मलबरी विच आर अवेलेबल टू अस इन 2 की जगह हम 3 क्रॉप कर पाएँ जो है, तो दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। देन अनदर थिंग दैट यू कुड सी इन दिस पार्ट, तो ये तो हमारा नॉर्मल है, तो यू कुड सी हियर जो हमारा सिल्क कोकून और प्यूपा बन गया जो है, तो ठीक है कोकून से आपने अपना थ्रेड वाला काम कर लिया, तो जो प्यूपा है बिकॉज इट इज अगेन अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो यू कैन क्लब डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रो थिंग्स टुगेदर। तो आप मान लीजिए पोल्ट्री चलाते हो अपनी जो है, फॉर एग्जांपल आप मुर्गी पालन में है, तो आप क्या कर सकते हो, इन प्यूपा को एज अ प्रोटीन फीड उनको दे सकते हो। सो आपका DRDO डेवलप के प्यूपा से उन्होंने हाई प्रोटीन बिस्किट बना के वो सियाचिन में बेच रहे हैं। ओके, सो प्रोटीन अब बाहर के देशों में, तो हमारे देश में तो थोड़ा सा अजीब लगता है ना कि यार कीड़े मकोड़े कौन खाएगा? भाई चीन में, थाईलैंड में, मलेशिया में जाओ तो क्या है, सारे कीड़े खाते हैं, तो प्यूपा भी कीड़ा ही है, राइट? एंड विच इज़ वेरी रिच इन प्रोटीन। मेरे ख्याल से आई डोंट नो, यू कैन टेल बेटर अबाउट द प्रोटीन कंटेंट ऑफ इट, बट जो मैंने That's another thing. It's easy digestible. That's another. so that is there, and then dried cocoon को भी लेके people are making what you call as an activated silk. So this is a biodegradable silk that is being produced. So that is another area that is workable. That's called as the cocoon से निकाल लिया जो dried cocoon रह गया, उसको उबाल के करके I think some sort of processing they have done and they have made it activated silk. And naturally enhanced products के लिए they are using this particular silk. So this is another area where you can think of the startup. जैसे एक पेपर भी आपके पास therapeutic and cosmetic applications का, तो there you can have lot of industries or startups being thought of in that particular area. So ये core research को अगर आप लेके चलते हो in sericulture, that is as I told you, अगर इनोवेशन इन मलबरी आप करना चाहते हो तो यू कुड हैव रीजन स्पेसिफिक एंड क्लाइमेट स्पेसिफिक मलबरी थिंग्स, 5 minutes, right? And then fortification of mulberry leaves, that is you can supplement the mulberry leaves with supplement so that आपका जो कोकून है और बाकी चीज़ें, then different innovations as far as silkworm is concerned,
रीजन स्पेसिफिक सिल्क फॉर्म रीड, सीजन मतलब आपका अलग ठंड में, गर्म में और बाकी, so that is there. So all those varieties and things you can think about. And integrated farming I talk about, use of technology I talked about, technology network I talked about. So that was all being explained using the example of Resha Mandi. Jammu Kashmir being one of the very important hubs for the silk. So Mulberry bivoltine silk means, I think this silk we import from China, बट काफ़ी मंगाते हैं हम लोग बाहर से. तो very high ना, that's हाँ. why we need a Chinese. तो अगर हम इसको if we could develop some breeds, मतलब this is a challenge for the researchers, if they could develop some sort of thing on this particular line, then Jammu Kashmir में present 7 lakh kg per year का silk cocoon production है with a potential of 35 lakh. So if you could devise some methods by which it could be enhanced, so that is there. And another potential region is our northeast, so that can be explored. And the way ahead for you, so ठीक है, सेरिकल्चर की हमने बात कर ली, स्टार्टअप की बात कर ली. अब कॉलेज में आपने स्टार्टअप बना लिया, अब क्या करें, या एक आइडिया हमारे पास आ गया, उसको कहाँ लेके जाएं. सो देयर कम्स द रोल ऑफ ANDC एंड ANDC Instart Foundation, राइट. ANDC में सेरिकल्चर, आई थिंक आई जॉइंड दिस कॉलेज इन 97, तो मेरे से भी पहले से चलता था. एंड आई थिंक संजय वाज रनिंग सेरिकल्चर ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम. तो आवर्स वाज द ओनली कॉलेज वेयर सेरिकल्चर वाज बीइंग रन, राइट. तो वी हैव दैट एक्सपर्टीज, ओल्ड एक्सपर्टीज विद अस, प्लस वी हैव अ बिजनेस इंक्यूबेटर ANDC Instart Foundation विद अस. तो आपको सीड फंडिंग चाहिए, आपको मेंटरशिप चाहिए, आपको स्पेस चाहिए, कुछ भी चाहिए, एज फार एज योर स्टार्टअप इज कंसर्न, यू आर मोस्ट वेलकम एट आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज. और आप अपने कॉलेज के अंदर सैटेलाइट सेंटर खोलना चाहते हो ANDC Instart Foundation का, तो यू कैन वेरी वेल डू दैट. कि बच्चा इतनी दूर ट्रैवल नहीं कर सकता, मतलब ये जितनी भी हम चीज़ें कह रहे हैं, आपको मेंटरिंग चाहिए, आपको पैसे चाहिए, वो हम देंगे. फिजिकल स्पेस बच्चा नहीं ट्रैवल कर सकता इतना. लेट्स से यू वांट टू ओपन इट एट योर प्लेस इन योर कॉलेज, so that's an offer for you. Or presently we have tied up with a firm in Singapore also, so we are planning to start some good skill enhancement courses. और लोकल इंडियन कंपनी से भी टाई अप किया है इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज शुरू करने का. तो दैट विल बी शेयरिंग विद यू, बट दोज कोर्सेज विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर योर स्टूडेंट, चाहे वो स्टार्टअप की दुनिया में जाना चाहते हैं या आज के टाइम की जो जॉब रिक्वायरमेंट्स हैं उनको लेके जाना चाहते हैं. तो हाँ, मीन्स सिंगापुर की एक कंपनी है, तो यू विल हैव सर्टिफिकेशन फ्रॉम सिंगापुर, एंड सिंगापुर इज़ वन ऑफ द टॉप नॉच हब्स फॉर स्टार्टअप्स इन एशिया. सो यू आर मोस्ट वेलकम एट ANDC एंड ANDC Instart Foundation. तो अगर किसी बच्चे के दिमाग में आप बल्ब जला पाते हो, तो उस बल्ब को जला के हमारे पास भेज देना जो है. हमने कई बल्ब जलाए हैं. ठीक है. सो दैट इज़ देयर. एंड another opportunities under the government of India, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में the government has established 5 knowledge partners and 25 RKVY agri business incubators. तो they have established, और पिछले 3-4-5 सालों में they have given funding to around 1140 agri startups. तो आपका सेरिकल्चर will fall into this particular category, so that is there, and they have dispersed around 70 crore rupees for these sort of startups. But उसमें सेरिकल्चर के startups शायद 1-2 ही होंगे. तो you have ample opportunity with you. मतलब बाकी एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड मल्टीपल स्टार्टअप्स आर देयर, बट सेरी के स्टार्टअप्स बहुत कम हैं. तो आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है अगर आप कुछ इस तरह का करना चाहते हैं. तो इसमें व्हाट दे आर डूइंग, आईडी और प्री सीड स्टेज पे दे आर गिविंग यू 5 लाख रुपीस, एंड फॉर द सीड स्टेज दे आर प्रोवाइडिंग यू 25 लाख रुपीस, राइट. तो ये फंडिंग आपके पास अवेलेबल है. तो रिसर्च प्रोजेक्ट्स ड्राइड हो गए हैं, तो बच्चों को इस साइड पर आप ले जा सकते हो, एंड दैट इज़ ए रियल सर्विस टू द नेशन, राइट. और दिल्ली को लेके चलते हैं हम यहाँ पर. तो सो एक नई टर्म मैंने कॉइन करने की कोशिश की है. एग्रीप्रेन्योर तो हम बहुत सुनते हैं, सो वी कैन कॉल देम सैरीप्रेन्योर्स, राइट. सो दे कैन बी कॉल्ड एज सैरीप्रेन्योर. तो ये
5 हमारे पास जो है नॉलेज पार्टनर्स हैं, जिसमें एक जो लोकल हमारे पास अवेलेबल है, जोनल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा के अंदर है, तो फॉर दिल्ली पीपल इट इज़ इजीली एक्सेसिबल. So these are the references that I have read in last 10 days, and thank you Seema for providing this opportunity. Thank you. Sorry if I have bored you. Does anyone have any questions for sir? I think they're all a little bit tired also hearing. Huh? Or do you think we're good? Thank you so much, sir. And, My pleasure. It was indeed a pleasure listening to you, and thank you so much for kindly briefly changing the science heads into business heads. And now we're like thinking of creating entrepreneurs in coming future and probably doing something more effective. With that, I would like to welcome Seema ma'am and present. Absolutely my pleasure. Thank you so much. Thank you.